हेलो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाएंगे जिसे हमें कुछ सीखने को मिले। पहली कहानी वानरराज का बदला, जो अपने कुल के बदले के लिए एक राजा से ही भिड़ जाता है। एक नगर में चंद्र नामक राजा का शासन था। उसके राजमहल के बगीचे में बंदरों का एक समूह रहता था। बगीचे के फलों के अतिरिक्त राजा के सेवकों के द्वारा प्रतिदिन प्रदान किए जा रहे भोजन का सेवन कर वे बहुत ही अष्टपुष्ट हो गए थे। बंदरों का सरदार वानरराज एक बूढ़ा बंदर था जो अति बुद्धिमान था। समय समय पर वह अपना परामर्श बंदरों के समूह को दिया करता था। राजमहल में 2 भेड़ें भी रहती थी। राजा के पुत्र उनके साथ खेला करते थे। 2 भेड़ों में से एक भेड़ बहुत चुटोरी थी। जब मन करता वह रसोई घर में घुस जाती और वहाँ खाने की जो चीज़ें पाती खा जाती। रसोइया भेड़ की इस हरकत पर बहुत ही क्रोधित होता और जो हाथ में आता वह वस्तु फेंक कर उसे मार देता। एक दिन वानरराज ने रसोइये को भेड़ को एक बर्तन फेंक कर मारते देखा। वह सोचने लगा, कहीं रसोइये और भेड़ की तनातनी बंदरों के विनाश का कारण न बन जाए। ये चटोरी भेड़ तो खाने के लोभ में यदा कदा रसोई घर में जाती रहेगी। यदि किसी दिन क्रोधवश रसोइये ने चूल्हे की जलती हुई लकड़ी उस पर फेंक दी तो अनर्थ हो जाएगा। भेड़ का उनसे ढका शरीर आग पकड़ लेगा और भागते हुए अस्तबल में पहुंच गई तो सूखी घास से भरा अस्तबल धधक उठेगा, घोड़े जल जाएंगे, फिर वही बंदरों का काल बनेंगे। यह विचार मन में आते ही वानरराज ने अपने समूह की सभा बुलाई और संदेह जाहिर किया। उसने परामर्श दिया कि इससे पूर्व की रसोइयों और भेड़ों के बीच की लड़ाई हमारे लिए प्राण घातक सिद्ध हो, हमें राजमहल छोड़ देना चाहिए, अन्यथा हमारा विनाश निश्चित है। लेकिन बंदरों ने उसकी बात नहीं मानी। उन्हें लगा कि वानरराज वैसे ही भ्रम पाल रहे हैं। वह राजमहल के भोजन के आदी हो चुके थे, इसलिए राजमहल छोड़ने को तैयार नहीं हुए। लेकिन वानरराज ने तत्काल ही राजमहल छोड़ दिया। इधर एक दिन चटोरी भेड़ रसोईघर में घुस गई और वही हुआ जिसका बंदरों के सरदार को भय डर था। रसोइये को और कुछ नहीं मिला तो उसने जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा उठाकर भेड़ पर फेंक दिया। भेड़ का शरीर जो ऊन से ढका हुआ था धधकने लगा। वह इधर उधर भागने लगी और अस्तबल में घुस गई। आग की लपट से अस्तबल धू धू कर जल उठा। कई घोड़े जलकर मर गए, कई घायल हो गए। राजा को यह समाचार मिला तो उसने वैद्य को बुलाया और उसे घोड़ों का उपचार करने का आदेश दिया। वैद्य ने घोड़े के घाव का निरीक्षण करने के बाद बोला कि इनके घाव को शीघ्र ठीक करने का एक उपाय है, इन पर बंदरों की चर्बी लगानी पड़ेगी। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, जो भी बंदर दिखे तो मारकर उसकी चर्बी घोड़ों के उपचार के लिए लाई जाए। राजमहल के सारे बंदर मार दिए गए। तब वानरराज तक यह बात पहुंची तो वह बहुत ही दुखी हुआ। उसके मन में बदले की भावना धधक उठी। लेकिन वह अकेला था। वह सोचने लगा, जिससे राजा के कुल का भी वैसे ही सर्वनाश कर दे जैसे उसने उसके कुल का किया है। एक दिन वह पानी पीने एक झील के पास गया। उस झील में एक सुंदर कमल खिले हुए थे। वानरराज ने देखा कि मनुष्यों और जानवरों के पदचिन्ह झील की ओर जाते हुए तो हैं, लेकिन वापस आते हुए नहीं हैं। वह समझ गया कि झील में अवश्य कोई राक्षस रहता है जो झील में गए मनुष्यों और जानवरों को खा जाता है। उसने चतुराई दिखाते हुए कमल के तने से पानी पी लिया। जब झील में रहने वाले राक्षस ने वह देखा तो वह झील से बाहर आया और उसने कोई आभूषण पहने हुए थे। तब वानरराज से बोला, जो भी झील में आता मैं खा जाता हूँ उसे, लेकिन तुम तो बड़े चालाक निकले। मैं तुम्हारी चतुराई देखकर बहुत खुश हुई। मांगो, क्या मांगते हो? वानरराज बोला, एक राजा ने मेरे पूरे ही वंश का नाश कर दिया है। मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। आप मेरी सहायता करें, मुझे अपना कंठहार दे दे, मतलब गले का हार दे दे। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके आहार के लिए राजा और उसके अनुचरों को उस झील में लेके आऊँगा। राक्षस ने वानरराज को अपने गले का हार दे दिया। वह हार पहनकर बंदरों के सरदार राजा के नगर पहुंचा। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलने लगा। जिसकी भी दृष्टि उस पर पड़ती वह गले का हार देखकर दंग रह जाता। राजा के सैनिकों की दृष्टि भी उस पर पड़ी और उसे पकड़कर राजा के समक्ष ले गए।
राजा ने उससे पूछा, तुम्हें ये कीमती गले का हार कहाँ से प्राप्त हुआ? वानरराज ने उत्तर दिया, महाराज, यह हार मुझे समृद्धि के देवता द्वारा प्रदान किया गया है। वह जंगल के बीचों बीच एक झील में निवास करते हैं। जब सूर्य आधा उदय होता है उस समय जो व्यक्ति उस झील में डुबकी लगा ले तो उसे समृद्धि के देवता का आशीर्वाद और गले का हार दोनों प्राप्त होते हैं। राजा और उसकी प्रजा मतलब सैनिक उसकी बातों में आ गए। वह अपनी पत्नी और परिवार सहित उस झील में डुबकी लगाने को तैयार हो गया। वानरराज ने कहा, कल सुबह की मंगल बेला में पधारिए। लोभ में अंधा हो चुका राजा अगली सुबह अपनी पत्नी, पुत्र, परिवारजन, मंत्रियों, सेवकों सहित झील के लिए रवाना हुआ। वानरराज भी उनके साथ था। वह बोला, महाराज, सबको अलग अलग स्थानों से झील में उतरना होगा। सबके जाने के बाद आप अंत में झील में उतरिए। राजा की पत्नी, पुत्र, परिवारजन, मंत्री, सेवक सभी अलग अलग स्थानों से झील में उतर गए और राक्षस द्वारा खा लिए गए। बहुत देर तक जब कोई बाहर नहीं आया तो राजा ने चिंतित होकर पूछा, हे वानरराज, मेरी पत्नी, पुत्र, परिवारजन, मंत्री और सेवक बाहर क्यों नहीं आए? तब वानरराज एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और राजा से बोला, अरे दुष्ट, तुम्हारा समस्त परिवार, मंत्री और सेवक राक्षस द्वारा खा लिए गए हैं। तुमने मेरे परिवार को मौत के घाट उतारा, आज मैंने तुम्हारे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, बुरा करोगे तो बुरा ही फल पाओगे। दूसरी कहानी, जीवन का मूल्य। एक दिन की बात है। पिता ने देखा कि उसका बेटा लॉन में गुमसुम बैठा हुआ है। वह बेटे के पास गया और उससे पूछा, बेटा, क्या बात है, गुमसुम से क्यों बैठे हो? बेटे ने जवाब दिया, मैं कुछ सोच रहा हूँ पापा। पिता बोला, मुझे भी तो पता चले तुम क्या सोच रहे हो। बेटा बोला, मैं ये सोच रहा हूँ कि पापा, मेरी ज़िंदगी की कीमत क्या है? पिता मुस्कुरा उठा और बोला, अच्छा, यह बात है। यदि तुम सच में अपनी ज़िंदगी की कीमत जानना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। पिता ने उसे एक पत्थर दिया जो दिखने में बहुत ही साधारण था और कहने लगा, बेटा, इस पत्थर को लेकर बाजार जाओ। वहाँ किसी स्थान पर यह पत्थर हाथ में लेकर बैठ जाना। जब कोई इसकी कीमत पूछे तो कहना कुछ नहीं, बस अपनी दोनों उंगलियाँ खड़ी कर देना। बेटा बाजार चला गया और एक जगह पर हाथ में पिता का दिया हुआ पत्थर लेकर बैठ गया। उसे वहाँ बैठे कुछ ही समय गुजरा था कि एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और पूछने लगी, बेटा, इस पत्थर की कीमत क्या है? लड़का कुछ बोला ही नहीं, बस पिता के कहे अनुसार अपनी दोनों उंगलियां खड़ी की। बूढ़ी औरत बोली, अच्छा, 200 रुपये? ठीक है, मैं इस पत्थर के तुमको 200 रुपये देती हूँ, मुझे पत्थर दे दो। बूढ़ी औरत की बात सुनकर लड़का हैरान रह गया। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि एक साधारण से दिखने वाले पत्थर के लिए कोई 200 रुपये भी दे सकता है। खैर, उसने वह पत्थर बेचा नहीं और घर आ गया। घर आकर उसने सारी बात अपने पिता को बताई। तब पिता ने कहा, इस बार तुम ये पत्थर की म्यूजियम में ले जाना। जहाँ भी कोई तुमसे इस पत्थर की कीमत पूछे तो पहले की तरह दोनों उंगलियां खड़ी कर देना। लड़का पत्थर लेकर म्यूजियम चला गया। वहाँ एक आदमी ने उसके हाथ में पत्थर देखा और पूछा कि इसकी कीमत क्या है। लड़का कुछ नहीं बोला, बस अपनी दोनों उंगलियां खड़ी कर दी। आदमी बोला, अच्छा, 20,000? ठीक है, मैं तुमको इसके 20,000 रुपये देता हूँ और तुम मुझे पत्थर दे दो। लड़का यह सुनकर हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं रहा था कि कोई उस पत्थर के 20,000 रुपये दे सकता है। पत्थर बेचने से मना कर वह घर आ गया। वहाँ अपने पिता को अब सारी बात बताई। तब पिता ने कहा, अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजता हूँ। इस पत्थर को लेकर अब तुम किसी कीमती पत्थरों की दुकान पर जाओ और वहाँ भी कोई तुमसे इसकी कीमत पूछे तो कहना मत, पहले की तरह दोनों उंगलियाँ खड़ी कर लेना। लड़का तुरंत कीमती पत्थरों की दुकान में पहुँचा। उसके हाथ में पत्थर देख दुकानदार तुरंत उसके पास आया और बोला, अरे ये पत्थर तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुए? मैं तो इनको सालों से ही खोज रहा हूँ। ये पत्थर तुम मुझे दे दो। बताओ क्या कीमत लोगे इसकी? लड़के ने बिना कुछ कहे अपनी दोनों उंगलियां खड़ी कर दी। वह आदमी बोला, अच्छा, 2 लाख? ठीक है, मैं तुमको अभी 2 लाख रुपए देता हूँ और ये पत्थर मुझे दे दो।
2 लाख रुपए की बात सुनकर लड़के की आंखें आश्चर्य से फैल गई। यह कीमत तो उसकी सोच से बाहर थी। खैर उसने वह पत्थर ने बेचा और घर आया। घर पहुंचकर उसने अपने पिता को बताया कि पापा, यकीन ही नहीं हो रहा, कोई इस पत्थर के 2 लाख रुपए देने को भी तैयार है। यह कैसे पत्थर है पापा? कोई इसे 200 में खरीदता है, कोई इसको 20,000 में, कोई इसको 2 लाख में। आखिर इसकी कीमत क्या है? पिता बेटे को समझाते हुए बोला, बेटा तुमने अपने ज़िंदगी की कीमत मुझसे पूछी थी ना। इस पत्थर की जगह अपनी ज़िंदगी को रखो और अंदाज़ा लगाओ अपनी ज़िंदगी की कीमत का। इस पत्थर की कीमत अलग अलग स्थान पर अलग अलग थी, वैसे ही ज़िंदगी के साथ भी है। तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि तुम खुद को कहाँ पर रखते हो। यदि तुम खुद को 200 रुपये वाली जगह रखोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत 200 रुपये है। यदि 2 लाख वाली जगह रखोगे तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत 2 लाख है। अब ये तुम्हें तय करना कि तुम्हें खुद को कहाँ रखना है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि लोग हमारा और ज़िंदगी का अलग अलग मूल्यांकन करते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं, हमें अपना समझते हैं, उनके लिए हम सब कुछ होते हैं। लेकिन जो हमें बस इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारा फ़ायदा उठाने चाहते हैं, उनके लिए हम कुछ भी नहीं हैं। वास्तव में जीवन अमूल्य है, इसका महत्व समझें। धन्यवाद।